माँ शारदे हिंदी क्लास में 07 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम दूसरा सेट देखेंगे जो आज पेपर में आया था, वो दूसरा। तो उस क्लास शुरू होने से पहले एक बार जय श्री कृष्णा, जय खाटू श्याम, जय बजरंगबली। तो देखते हैं आज के दूसरे सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था ज्ञानदेव पत्रिका के संपादक थे, तो ये हो जाएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन हो जाएंगे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न था द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो द्विवेदी युग के लेखक हो जाएंगे अध्यापक पूर्ण सिंह। ये प्रश्न कल भी करवाया था, पहले वाली वीडियो में भी पूरा पेपर वहीं से आया। अगला प्रश्न था दुर्स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो हो जाएगी नाटक की। कल ही ये प्रश्न कराया था, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह एक नाटक हो जाए। अगला था विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे हरिशंकर परसाई, द्विवेदी युग का। हिंदी की प्रथम डायरी लेखक हो जाएंगे नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ। अगला प्रश्न था भारतेंद्र युग कवि हैं, तो भारतेंद्र युग कवि हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। अगला था छायावाद युग की कृत है, तो छायावाद युग की कृत कामायनी। यह भी प्रश्न कराया था, ज्यों का त्यों आया। पवन दूत का काव्यांश के रचयिता का नाम लिखिए, तो ये पद्य का पहला चैप्टर है, इसके बारे में भी बताया। तो इसके कवि हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला था प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं नहीं है, तो ये हो जाएंगी प्रकृति का मानवीकरण, ये छायावाद युग की हो जाएंगी, ये तीनों प्रयोगवाद की। अगला था समन्वय पत्रिका के संपादक रहे, तो ये रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद युग की पत्रिका हुई। अगला था जन का प्रभाव अनंत होगा। जब हमने गद्यांश की वीडियो डाली थी तब सबसे पहले इसी व्याख्या का जिक्र किया था, वो व्याख्या आपको ज्यों की त्यों मिल रही है, फिर आप देख सकते हैं। अगला था न्यूनतम गुजारा करने की, चाहे ऐसे करना चाहे तो इसको, दोनों में से किसी एक को कर सकते। अगली व्याख्या पद की देखें, अपने जीवन का रस देकर तंत्र को पाला ये केवल आंसू की मला जिन्हें, तो ये हो जाएगा श्रद्धा मनु से, इसे करना चाहिए। अगली थी जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, तो ये पवन दूतिका से है, इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएंगे, ये भी हमने बताई थी आपको। अगला है उपर्युक्त निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्य परिचय देते, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जब हमने पेपर के बारे में एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी नाम लिखा था। तो ये वहीं से निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, तो माधवी वर्मा का भी बताया था, और अयोध्या सिंह उपाध्याय महतीसठ गुप्त का भी। लाठी पंचलाट या ध्रुव यात्रा, इनमें से किसी को जो आप करके आए हुए तीनों बताई थी। अगला स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दें, तो मुक्तक खंड काव्य की कथा वस्तु, तो मुक्तक को सुमित्रानंद पत्तोदार लिखित गया, ये भी बताया था। अगला प्रश्न है संस्कृत का अनुवाद, तो संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण, ये संस्कृत भाषा महत्व से लिया गया, यानी संस्कृत साहित्य का सरस संस्कृत से, इसके गद्य पद्य भावात्मक को पढ़ने में जो मिलती है उसी से था। अगला महानवा मालवी वाले था, इन दोनों में से एक जो आपका बुक है। अगला था श्लोक का हिंदी में अनुवाद, तो ये था दिए गए श्लोक किसी एक का, तो एक सुभाष रत्नान से दिया गया, एक उल्लू जातक कथा से दिया गया। तो सुकार्तन को, तो यानी ये पहला ही है, ये सुभाष रत्नान का दूसरा श्लोक है सुकार्तन, यानी सुखी जीवन में विद्या को त्याग देना चाहिए और विद्या करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए, तो ये उसी से था सुभाष रत्नान से। अगला है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी लोकोक्ति के अर्थ लिखकर प्रयोगवाद कीजिए, तो ये हो जाएगा अपनी डफली अपना अपना राग, यानी जो अपनी जिद अपनी अपनी होती है, या आगे नाथ ना पीछे पड़ा, यानी कोई जिम्मेदारी ना होना है। अगला था इसको छांट के इसके उत्तर लिखने थे, गद्यांश से कर लिए होंगे, इन दो में से एक था कर लिया। अगला मेघ मेद, तो मेघ तो मेघ कहते बादल को, मेघ कहते यज्ञ को, तो इसका हो जाएगा बादल और यज्ञ। था निर्वाण, तो इसका हो जाएगा मोक्ष और रचना। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द दो अर्थ लिखिए, तो अज एक तो कहते, दूसरा को अज एक कहते, अन्य को पचानन अर्थात गणेश यानी पांच मुख वाला। निम्नलिखित में से भाग एक शब्द लिखिए, जिसके पास कुछ ना हो उसे बोले अकिंचन। अकिंचन वह पात्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो, तो उसे बोलेंगे अनुमत पत्र। अगला था निम्नलिखित में दो वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। याग के बल ने कहा आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ, तो याग के बल ने आत्मज्ञानी को ही सर्वज्ञ बताया। उसने कहा कि मैं चार भाई है, तो उन्होंने कहा मैं चार भाई हूं, इसको अपनी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला, तो अपनी प्रज्ञा पुत्री गुणवान महिला। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, इसका हो जाएगा प्रेम तलवार की नोक पर
करना चलना। अगला हास्य रस अथवा वीर रस, तो ये तो कर लिया हुआ, जहाँ किसी की वेशभूषा देख के याद आए वहां हास्य रस हो जाएगा। वीर रस किसी भी कठिन कार्य को करें। अगला यमक अथवा भ्रांतमान, तो हमने यमक कराया था आपको, यमक भी है। अगला दैनिक समाचार पत्र के लिए या अपनी गली सफाई है, तो ये भी। अगला नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये भी कर लिया हो। इस तरह से ये आपके दोनों सेट थे। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।